नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया भक्ति। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, सभी मस्त होंगे और अपने भक्ति के क्रम में भी प्रगति कर रहे हैं। आइए कक्षा में प्रवेश करते हैं। कल तक हमने वैष्णव सदाचार के महत्व को जानने का प्रयास किया विगत 4 दिनों में। इतना आसान तो नहीं है कि हम 4 दिनों में किसी चीज को जान जाए, समझ पाए, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा, प्रभुपाद की अनुकंपा और गुरु महाराज की विशेष अनुग्रह कृपा के द्वारा हम सभी ने समझने का प्रयास किया कि यदि वैष्णव सदैव हरि नाम चिंतन में, भगवत श्रवण में, भगवत सेवा में, भगवत धाम में वास करने में, वैष्णवों की सेवा में अगर अपना समय देता है तो निश्चित ही वे अपने शिष्टाचार सदाचार के साथ आगे बढ़ेगा। और वो ये अगर बात समझ रहा है कि हमें आगे बढ़ने के लिए केवल और केवल हृदय से जो हम जन्मजात लेकर के आए हैं द्वेष ईर्ष्या उसे छोड़ दें, तो हम भगवान की शरण में बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकते हैं वैष्णवों की सेवा करते हुए। आज इसी वैष्णव सदाचार की पुस्तक का दूसरा भाग, भाग 2, मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम, आज हम वहां से शुरू करते हैं ताकि हम ये समझ सके कि अब से जो शुरू हो रहा है वह हमारे जीवन का प्रैक्टिकल है। वैसे तो सभी को इस सब विषय में पता है, लेकिन फिर भी हम जाने अनजाने में कुछ ना कुछ त्रुटि कर देते हैं। तो आइए जो हमें यहाँ पर आचार्य पाद ने दिया है, इसका संकलन जो हम सबके लिए किया है उसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो भाग 2, मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम। किसके पास बुक है? नूतन मैया है ना? हाँ, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम। पहला है विनम्रता। प्राचीन काल में राजा महाराजा पालकी में यात्रा करते थे। मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण नियम के अनुसार मंदिर में कोई भी पालकी में
वाहन में अथवा पैरों में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश न करें। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हमारी सामर्थ्य, पात्रता अथवा सामाजिक स्थिति कितनी भी श्रेष्ठ क्यों न हो, हमें अपनी राजसिक कृति अथवा स्वामी अथवा भगवान बनने की प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। भक्तों के संग में विशेषतः मंदिर में दासानुदास की ही भावना होनी चाहिए। दूसरा अरे है बहुत प्रणाम। अच्छे। हरे एक कृष्णा। मिनट भाई। मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम में सबसे पहला नियम है विनम्रता। अब यहाँ पर ये जो एक पैराग्राफ दिया है ना कि प्राचीन काल में ऐसा होता था। आप मैं प्राचीन काल की बात नहीं करती, मैं कह रही हूँ कि आज भी वर्तमान समय में जो हमारे हमारे जो दादी दादा है, या हमने जब अपने दादी दादा को छोटे थे अपने घरों में जब देखा होगा, तो हम सभी ने क्या देखा है कि जिस दिन कह देते थे आज मंदिर जाना है, तो घर से नंगे पैर जाते थे, चप्पल वगैरह पहन कर नहीं जाते थे। तो राजा महाराजा भी पहले इसके के कारण से भगवान के प्रति अपनी शरणागति समर्पण करते थे। इसलिए वे लोग भी जब पालकी में सवार होकर जाते तो अपनी जूतियां अपनी मोजड़ी को वे मंदिर अपने घर महल में छोड़कर जाते थे, कि उनके उनसे कोई अपराध ना हो। मंदिर के प्रांगण के भी बाहर अगर हम छोड़ करके जाते हैं, अगर आज हम अपनी बात कर लें, अगर हमने 1000-1200 की कोई चप्पल स्लीपर खरीद रखी है, तो हमारा पूरा ध्यान उसी में रहता है कि भगवान मैंने अपनी चप्पल छोड़ करके आई है, कोई उठा ना ले। मेरी चिंता भगवान के दर्शन में नहीं है, उनके विग्रह को देखने में नहीं है, उन्हें नैन सुख लेने में नहीं हमने अपने इंद्रियों को लगाया है। हमारी इंद्रिया कहाँ लगी हुई है? वो बाहर में पड़ी हुई वो 1000 रुपए की चप्पल में, जहां मन हमारा केंद्रित है कि कोई चुरा ना ले, कोई जूता चोर। इसलिए आज भी धाम यात्रा में जब हम जाते हैं, तो पहले से ही गुरु महाराज हम सभी को ना इंगित कर देते हैं, या हमारे वैष्णव जन जो हमें सीनियर्स डिवोटीज हमको लेकर के जाते हैं यात्राओं में। देखिए आज हम यहाँ जा रहे हैं ना, बार बार उतरना चढ़ना पड़ेगा, या तो आप लोग अपनी सारी स्लीपर्स गाड़ी में छोड़ दीजिए, बस में छोड़ दीजिए, या फिर आप सभी जा रहे हैं तो अपनी चप्पल की जिम्मेदारी खुद रखिएगा। इसके कारण लेट नहीं होना चाहिए। और हमारे सारे सीनियर्स डिवोटीज ब्रह्मचारी हमने देखा है कि कई बार नंगे पैर यात्रा करते हैं। धाम का महत्व ही यही है। तो विनम्रता जब आएगी हमारे भीतर में, तब हम ये कार्य कर पाएंगे, अन्यथा हमारे लिए संभव नहीं है कर पाना। तो सबसे पहला क्या है कि मन में जूते चप्पल के प्रति मोह मोह को त्यागना है, और त्यागने के बाद हमें पहला कदम बढ़ाना है, तो हम कर पाएंगे, अन्यथा कोई संभव नहीं। ठीक है, पढ़िए अगला। हरे कृष्ण। दूसरा है प्रणाम पद्धति। हरि भक्ति विलास में दंडवत प्रणाम करने की प्रक्रिया का वर्णन आता है। दंडवत अथवा अष्टांग प्रणाम। अपने शरीर के 8 अंगों, 2 पैर, 2 घुटने, छाती, 2 हाथ और मस्तक द्वारा अष्टांग प्रणाम किया जाता है। आपके हाथ पूर्ण रूप से मस्तक के आगे होने चाहिए। उन्हें छाती या मस्तक के नीचे न रखें। पढ़ूं मैं यहाँ आगे? हम्म। पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम अर्थात शरीर के 5 अंगों, 2 घुटने, 2 हाथ और मस्तक द्वारा प्रणाम। दूसरा, दंडवत करते समय पहले गुरु प्रणाम मंत्र, श्रील प्रभुपाद प्रणिति एवं तत्पश्चात वेदी पर उपस्थित भगवान के लिए प्रणाम मंत्रों का उच्चारण करें। प्रातः काल अथवा दिन में जब भी मंदिर में जाएं, यदि उस समय भगवान जागे हुए हों तो उन्हें दंडवत प्रणाम करें। शास्त्रों में वर्णन है कि जिस समय भगवान विश्राम कर रहे हों अथवा स्नान कर रहे हों, उस समय उन्हें न तो दंडवत करना चाहिए और न ही उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। वेदी ऑल्टर से थोड़ा सा अंतर रखकर ही दंडवत करें। गर्भगृह में दोनों हाथ जोड़कर मन में प्रणाम मंत्र एवं महामंत्र का उच्चारण करें। वैष्णव आदर। हम्म। एक गृहनाथ। एक मिनट में, माता जी एक हरे एक मिनट। प्रणाम पद्धति हम सभी जानते हैं कि कैसे करना है, लेकिन फिर भी हमसे कहीं ना कहीं अपने गुरुओं के प्रति अपराध हो जाता है, हो जाता है। तो इसे कैसे समझना चाहिए कि यदि जब हम मंदिर में प्रवेश करें तो हमें कैसे जाना चाहिए। उससे पहले हमें ये सीखना चाहिए कि अगर हम घर में प्रवेश करें, किसी के भी घर जाएं, तो हमें कैसे जाना चाहिए। तो क्या आप लोग डायरेक्ट चले जाते हैं क्या? किसी ने हमें बुलाया है तो हम क्या, भाई बुला तो लिया, तो क्या उसके घर धड़धड़ाते हुए घुस गए? नहीं, पहले डोर नॉक करेंगे, डोर बेल होगी तो डोर बेल बजाएंगे,
या आवाज लगाएंगे भाई कि हम आ गए हैं, कोई है क्या। अब तो बाहर लिखा रहता है, पहले लिखा रहता था सुस्वागतम, वेलकम, आपका स्वागत है, अतिथि का आगमन है। आजकल लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, मतलब इस घर में इंसान नहीं कुत्ते रहते हैं। हम्म। तो भगवान के घर पर जब हम किसी के घर पर जाते हैं तो हम नॉक करके जाते हैं, फिर वो व्यक्ति हमें ध्यान प्रेम पूर्वक अंदर लेकर के जाता है। तो जब हम अपने मंदिर में जाएं, अपने भी घर के मंदिर में जाएं, तो भगवान किस स्थिति में है हमें नहीं पता, तो हमें क्या करना चाहिए, नॉक करना चाहिए, धीरे से खटखटाना चाहिए, 3 बार ताली बजानी चाहिए। अगर बाहर में कई जगह घंटी लगी रहती है तो धीरे से घंटी बजाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना जोर जोर से टन 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 कर रहे हैं कि भैया अंदर कोई साधना कर रहा है उसकी साधना भी गई। धीरे से घंटी बजा देना चाहिए। कुछ जगह बड़े बड़े घंटे लगे रहते हैं, कुछ जगहों पर हरे क्या है, कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी। अपने मंदिर में भी ताली बजाना चाहिए। अपने मंदिर में हम्म। ताली बजाना, अपने मंदिर में ताली बजा के जाना चाहिए ना। हाँ, जैसे आप घर पर अगर आपके यहाँ ऑल्टर है ना, तो आप लोग कर्टन लगा देते हैं, फिर भगवान विश्राम करते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए, पर्दा खोलने से पहले प्रणाम करना चाहिए, फिर ताली बजाना चाहिए, फिर शंखनाद करके फिर प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट घर गए, क्योंकि अरे अपने तो घर गई है, हमने खुद ही खोल दिया पट, कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में भी वही नियम करना चाहिए, बाहर के लिए भी वही नियम करना चाहिए, मंदिर के लिए भी, है ना। सबसे पहले डोर नॉक करिए बढ़िया से, भगवान का 3 बार डोर नॉक करिए, ताली बजाइए, और वहीं से हाथ उठा करके अगर बोलिए श्री श्री राधा रास बिहारी की जय, श्री श्री जगन्नाथ जी की जय, श्री श्री राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। अगर वहां पर आपके इसको आपके टेम्पल में यदि राधा गोपीनाथ है तो श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, पहले जय घोष करिए, फिर दंडवत करिए वहां से और फिर आगे जाइए। क्यों, जिस प्रकार हम किसी के घर जाते हैं तो जाते साथ क्या करते हैं, घर में जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम उनके हाथ में कुछ भी भेंट लाए रहते तो वो भेंट देते हैं, और भेंट देने के बाद उन्हें प्रणाम करते हैं। उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा परिचर्चा शुरू करते हैं। उसी प्रकार से जब हम मंदिर में जाएं, मंदिर का गेट नॉक करने के बाद भगवान का जयकारा किया, जयकारा करने के बाद हमने उन्हें एक बार वहीं से वांछा किया, ताकि जितने भी वैष्णव हो अंदर में, जितने भी हो, उन सभी को वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने के बाद फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब अगर आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले प्रभुपाद आते हैं और वहीं पर तुलसी महारानी रखी रहती है, तो फिर हमें प्रभुपाद को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर उसी जगह वहां मंदिर में गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं, कई बार ऐसा होता है कि गुरु महाराज बैठे हुए हैं, तो पहले गुरु महाराज की प्रणीति से काम शुरू करना चाहिए। गुरु महाराज को प्रणाम करिए, प्रभुपाद को प्रणाम करिए, फिर वहां से फिर आप निकल करके आइए और फिर भगवान को प्रणाम करिए। भगवान को प्रणाम करने के लिए भी आपको कैसे जाना है, सबसे पहले ऑल्टर में प्रभुपाद रहते हैं, प्रभुपाद को प्रणाम करिए। प्रभुपाद को प्रणाम करने के लिए फिर पंचतत्व को प्रणाम करिए, तुलसी महारानी को प्रणाम करिए, आपकी जिस परंपरा में सारी चीजें लगी हुई है उसको प्रणाम करिए। अगर गौर निताय का प्रणाम मंत्र आता है वो करिए। फिर आपका वहां पर पंचतत्व प्रणाम मंत्र है वो उसे करिए। आप अगर वहां उसके ऑल्टर के भीतर में राम सीता हनुमान है, तो आप राम जी का प्रणाम मंत्र करिए। फिर आप कृष्णा का, राधा रानी का, फिर आप प्रणाम मंत्र करिए जो आपकी पद्धति में है। तो प्रणाम भी आपको कहा नीचे से ऊपर लेकर के जाना है, बोले ऐसे नहीं, बोले यहाँ गए, यहाँ तो कर लिया, बोले अभी प्रभुपाद यहाँ पर थे तो फिर उसके जरूरत नहीं, नहीं, प्रणाम करना है। यहाँ 2 चीजें बताई हैं, क्या बताई है, हरि भक्ति विलास से, हरि भक्ति विलास से 2 चीजें बताई गई हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है जानना, जो हम कर बैठते हैं, भूल कर बैठते हैं। जब ऑल्टर बंद हो, परिक्रमा नहीं करनी है, हो सकता है भगवान श्रृंगार कर रहे हो सकता है भगवान प्रसाद पा रहे हो सकता है भगवान स्नान कर रहे हो सकता है भगवान के विश्राम का समय हो, तो आपको परिक्रमा नहीं करनी है। अगर इन चारों अवस्था में दरवाजे बंद है, भगवान के कपाट बंद है, तो भी आपको भगवान को प्रणाम नहीं करना है। यहीं से भगवान को प्रणाम वांछा कर लीजिए, आप उनकी जयकार लगा लीजिए और इंतजार करिए, कपाट जैसे ही ओपन हो, जयकार का घोष लग जाए, फिर आप पूर्णतः प्रणाम करिए उसके बाद। अब आप इसको कैसे अपन समझ सकते हैं, अरे ऐसे कैसे होगा।
तो अगर घर पर आप लोग भोजन कर रहे हैं और उसी समय घर पर कोई आ जाए आपसे छोटा हो, अब आप खा रहे हैं तो आपको प्रणाम, आप उसको आशीर्वाद भी नहीं दे सकते और वो आपका पैर भी नहीं छोड़ सकता। क्यों? दोनों ही स्थिति में देवी देवताओं का अपमान होगा, अन्नपूर्णा का अपमान होगा, लक्ष्मी जी का अपमान होगा, भगवान का महाप्रसाद पा रहे तो भगवान का अपमान होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? इंतजार करते हैं कि नहीं, प्रसाद पालेंगे फिर प्रणाम करेंगे। अब घर में कोई बड़ा सो रहा होता है तो हम क्या बोलते हैं, जब कोई सो रहा है, विश्राम कर रहा है, उन्हें प्रणाम नहीं करना है, उन्हें जगा लो और फिर उन्हें प्रणाम करके जाओ। लेकिन जब भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं तो आपको उनकी परिक्रमा भी नहीं करनी, उन्हें प्रणाम भी नहीं करना, नींद में खलल नहीं होने चाहिए। भगवान को जब पुजारियों ने भोग लगाया है तो आपको क्या पता भगवान किस आनंद स्वाद के साथ श्रीमती राधा रानी और अपने परिकरों के साथ इस प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। और आपने यदि उन्हें प्रणाम कर दिया तो क्या होगा? ओहो, ये लोग थोड़ा रुक नहीं सकते? हो सकता है आपको वहीं पर द्वारपाल रोक दें, बोल दे कि अरे भाई आप ऐसा मत करो, ये मत करो। लेकिन अब हमें तो नहीं पता ना कि वो रोक रहे हैं कि नहीं, लेकिन हम ये अपराध कर बैठते हैं। तो जब कपाट बंद हो तो परिक्रमा नहीं करनी है, अक्सर लोग करते हैं, हम नहीं देखा है। नहीं करना है, आपको इंतजार करना है। कपाट थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा, श्रृंगार आरती आप वहीं से प्रणाम करिए। प्रभुपाद का अगर श्रृंगार हो रहा है, प्रभुपाद की ड्रेसिंग की जा रही है तो इंतजार करिए, और उसके बाद जब ऑल्टर ओपन हो जाए जयकारा लगाइए और फिर प्रणाम करिए। ये है प्रणाम करने की पद्धति जो हरि भक्ति विलास के माध्यम से हमें मिली है। तो हमें इनको ही रूल फॉलो करना है, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है, एक विशेष चीज कि प्रभु जी जो है वो शरीर के 8 अंगों से प्रणाम करते हैं और माता जी शरीर के 5 अंगों से प्रणाम करती हैं। अब 8 अंग और 5 अंग का नियम तो हम सभी जानते हैं कि ठीक है, हम दंड माता हमारा भार नहीं सह पाती, या ये कहे कि हमें ये है कि ममतत्व को आपको कहीं धरती पर नहीं स्पर्श कराना है। तो इसलिए हमारे लिए प्रणाम करने का अर्थ होता है शरीर के 5 अंगों से प्रणाम करना। अब यहाँ लिखा है पंचांग प्रणाम करने के लिए, तो आप पंचांग प्रणाम करिए। प्रभु जी को अष्ट अंगों से प्रणाम करना है तो बिल्कुल सीधा है, 2 पैर से, 2 घुटनों से, 2 हाथ से, 6 हो गए आपके, फिर 7 और 8 मस्तक से। इस प्रकार से प्रणाम करना। प्रणाम करने के लिए भी लोग कैसे प्रणाम करते हैं? पहला बीड़ बैग हाथ में पकड़ के प्रणाम करने का नहीं होता है। आप बीड़ बैग को यथास्थान ऊंचे स्थान पर टांग दीजिए। अगर माता जी लोग बैग लेकर के जा रही हैं तो बैग में, अपने बैग में अपना बीड़ बैग रख दीजिए, थैली रख दीजिए। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो किसी को पकड़ा दीजिए, फिर प्रणाम करिए। अगर बीड़ बैग लेके प्रणाम ही करना पड़ रहा है तो बीड़ बैग को आगे में लेकर के हाथ रखते हुए प्रणाम करना है। लेकिन लोग ये भी करना हमारे लिए उचित प्रणाम का नियम नहीं है। प्रणाम करते समय हम सब आंखें बंद कर लेते हैं, ऐसे आंखें बंद करते हैं और जयकारा चल रहा है, कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, सबकी आंखें बंद है और सब आंखें बंद करके प्रणाम करें। नहीं नहीं भैया, आंखें खोलिए और इंतजार करिए, भरोसा करिए क्या कि आप श्रील प्रभुपाद के पैर छू रहे हैं, आप उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। अगर कह रहे हैं कि यहाँ पर श्री श्री राधा कृष्ण की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी की जय, तो आप बिल्कुल स्मरण करिए, चिंतन करिए कि मैं भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी के चरण कमल को स्पर्श कर रहा हूँ। मथुरा धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। अगर मेरी आंखें बंद होगी तो मुझे क्या पता क्या हो रहा है, बस मैं हाँ 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 जय 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 यही करते रहते हैं, करते हैं ना, करते हैं ना। कहाँ चले गए हैं सब आज? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैया हरे कृष्णा। मैं थोड़ा भोग सेवा में लगी हूँ मैया। ठीक है, जय जी माता जी, आ गया मैसेज, यस। जी माता जी। हम लोग आंख बंद करके ही करते हैं माता जी, ओके, जब ऐसे भी हाँ, आप देखिए आंख बंद है हमारी, लेकिन चिंतन नहीं है, बस अब एक एक आदत हो जाती है ना कि जय 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 सब बोल रहे तो हम भी उस धुन में जय जय बोलते रहते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, भाव चिंतन क्या होना चाहिए?
जय अर्थात मेरा ध्यान भगवान के प्रभुपाद के चरणों में हो, धाम की जय बोलने में जय हो, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो, तो तुरंत ध्यान आना चाहिए कि अनंत कोटि इस संसार में जितने भी हैं अनंत उनके चरण पद कमल है, मैं उन्हें प्रणाम कर रही हूँ। समझ रहे हो? तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर मेरी आंखें खुली होगी तो मैं उन्हें ऐसे देख के प्रणाम करूंगी ना। हाँ, भगवान के सुंदर सुख कोमल चरण को मैं प्रणाम कर रही हूँ, तो हमें कैसे भाव रखना चाहिए कि आंखें खुली है और मैं भगवान के चरण कमल को देख करके प्रणाम कर रही हूँ। तो भाव जब बड़ा बड़ा सुंदर होगा, तब हमारे भीतर में भी वो प्रणाम का भाव आएगा। अभी हम प्रणाम क्यों करते हैं? सब कर रहे हैं इसलिए करते हैं, या सीख गए हैं इसलिए करते हैं? अगर नहीं करेंगे तो भैया सब हमको गलत समझ लेंगे, इसलिए भी कर लेते हैं। अरे नहीं ठीक है भैया, वैष्णव है, वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए इसलिए भी कर लेते हैं, नहीं तो किसी के डर से प्रणाम कर लेते। तो जिस दिन श्रद्धा का भाव हृदय में होगा, उस दिन आपको प्रणाम करने में बेहतर आनंद आएगा। तो हमें समझना है कि प्रणाम साधारण चीज नहीं है, है ना, कि हमें कैसे प्रणाम करना है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, कोई सीनियर वैष्णव मिल गए हैं जिनसे हमारा बहुत आत्मिक संबंध है, हमारे शिक्षा गुरु भी हैं, हमारे मेंटोर है, फैसिलिटेटर है, कोई सीनियर माता जी है, हमें उन्हें प्रणाम करना है। तो अगर भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हो तो आप प्रणाम करिए, लेकिन जब भगवान का ऑल्टर खुला है तो फिर आप उन्हें प्रणाम मत करिए, फिर उन्हें आप साइड से होकर के प्रणाम करिए, है ना। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब भगवान खड़े हैं, भगवान सामने में है, तो आपके दीक्षा गुरु के अलावा अन्य किसी वैष्णव को प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। आपने वांछा किया है तो सबको प्रणाम हो गया है। अब आप क्या करेंगे, जब मंदिर से बाहर निकलेंगे या मंदिर के गेट पर है जहां पर भी आपकी मुलाकात हो रही है, आप वहां उन्हें प्रणाम करिए। मंदिर के भीतर सिर्फ प्रभुपाद, भगवान, यही संबंध होना चाहिए। अगर आपके गुरु आ गए हैं, गुरु महाराज की आज्ञा है कि आप उन्हें प्रणाम कर सकते हैं, तो आप उन्हें वहां प्रणाम करेंगे, और हमें करना चाहिए। उसके अलावा अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है आपको। हरे बाकी कृष्ण सभी माता वैष्णव जी, जनों, हाँ जे ऑल्टर के अंदर जब जाते हैं तो जैसे भगवान मैंने कोई मिल गया आदमी, जैसे आप बताए कोई, तो उनको हरे कृष्णा तो बोल सकते हैं? नहीं? हाँ, मैं बिल्कुल झुक करके सादर के साथ हरे हाँ। कृष्णा बोलिए, कि बता भी दीजिए कि बस भगवान के दर्शन हो रहे प्रभु जी, आपको मैं यहीं से सादर प्रणाम कर रही हूँ। और जैसे ही वो बाहर दिख जाए, आप उन्हें फिर, अगर आपके हृदय में इच्छा नहीं, मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया है, बाहर निकलते साथ आप उन्हें कर लीजिए। बाकी आप सबको हरे कृष्णा बोलिए, सबको हरे कृष्णा बोलिए। जैसे हम मंदिर में एंटर करते हैं तो सबसे पहले गरुण जी को प्रणाम करते हैं, गरुण जी को प्रणाम करके एक परिक्रमा लेते हुए अंदर आते हैं। सीढ़ियों को प्रणाम करिए, क्योंकि वैष्णवों की चरण रज धूली है, उसे मस्तक पर लगाइए। चरण रज लग गई है तो उसे झड़ाइए मत, से आगे बढ़ी, डोर को नॉक करिए। फिर वहां से भगवान के अगर दर्शन हो गए राधा रस बिहारी जी के, तो आप उन्हें प्रणाम करिए। राधा गोपीनाथ के दर्शन हो गए, राधा रमन के दर्शन हो गए, वहीं से जयकारा लगाइए, श्री राधा रमन लाल की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। फिर वहां से उन्हें एक बार वांछा करिए ताकि सभी वैष्णवों को प्रणाम हो जाए, फिर वहां से आप आगे बढ़िए। ये प्रणाम पद्धति है ना। तो बड़े प्रेम श्रद्धा भाव के साथ आपको प्रणाम करना है। और ये जो सबसे अंतिम में लिखा है ना, चौथे नंबर का, कि वेदी ऑल्टर से थोड़ा सा अंतर रखकर ही दंडवत करें, ये पुजारियों के लिए है। जो ऑल्टर में सेवा करते हैं पुजारी अंदर में, ये उनके लिए है, कि आप अंदर में ऑल्टर में है, जब आपकी आरती हो गई है, आपने वर्शिप कर ली है, तो उसके बाद आपको कैसे प्रणाम करना है। तो हमेशा हमें दाएं भाग की ओर से, हृदय की ओर से प्रणाम करते हुए चलना है सभी को, और करते करते फिर राइट में आना है, प्रणाम करते करते बिल्कुल ऐसे घूमते हुए, है ना। ठीक है, किसी का इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, कुछ समझ में ना आया हो कुछ। हरे कृष्णा माता जी। हम्म। माता जी, जैसे हम मंदिर जाते हैं तो प्रभु जी लोग ऐसे लेफ्ट साइड, प्रभु राधा रास बिहारी मंदिर रायपुर में, तो प्रभु जी लेफ्ट साइड प्रभु जी लोग रहते हैं, हम माता जी हम लोग खड़े होते हैं राइट साइड में। तो हम जैसे एंटर करें तो पहले गरुड़ भगवान का परिक्रमा करें तो कितने बार करना चाहिए? एक बार परिक्रमा करनी है गरुड़ जी की। गरुण जी। देव उसके है, बाद वो भगवान के सेवक है ना, वो गरुण देव है। जी,
गरुड़ देव हैं, तो उसके बाद सीढ़ी में प्रणाम करते हैं, फिर दरवाजा को नॉक करते हैं। तो जैसे अंदर में एंटर करते हैं तो प्रभु जी जिधर खड़े रहते हैं उधर से जाएंगे हम लोग प्रणाम करते हुए, कि हमारे जैसे राइट साइड में खड़े हैं तो इधर से ही करने से चलेगा? नहीं, जो मंदिर का नियम बना हुआ है, जिधर माता जी हैं उधर माता जी की तरफ से आप प्रणाम करिए, जिधर प्रभु जी हैं उधर प्रभु जी के लोग अपने तरफ से प्रणाम करेंगे, ठीक है। अब अगर भीड़ कम जी है, माता भक्त की भीड़ कम है, तो आप ऐसे प्रभुपाद को प्रणाम जी। करके फिर आप एक बार प्रभुपाद की परिक्रमा करके फिर आप आ जाइए प्रणाम करने के लिए, कोई जी परेशानी माता नहीं। जी। लेकिन अगर भक्तों की भीड़ है तो आपको भक्तों को आगे धक्का या उनको पीछे धक्का देकर भीड़ को क्रॉस करके आपको प्रणाम करने नहीं जाना है। फिर आप जी वहीं माता से जहां पर है और जहां स्थान मिल गया, जहां से आपने भगवान के दर्शन कर लिए हैं, आप वहां से उन्हें प्रणाम करें, ठीक है। जी माता। हरे हम्म। कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। जय जय। ठीक। और किसी के पास भी है ये बुक, वैष्णव सदाचार ग्रंथराज, किसी के पास है, कोई पढ़ना चाहते हैं? मैं पढ़ूंगी माता जी, प्लस बता दीजिए कितना दूर आए हैं। मेरे पास पीडीएफ भेजे हैं वाला है। ओके, पीडीएफ से पढ़ पाएंगी? जी माता जी। हाँ, पढ़िए। पेज नंबर 4 में वैष्णव आदर। मिल गया माता जी? जी माता जी, पढ़ रहे हैं, पीडीएफ खोल रहे हैं। हम्म। हम्म। पेज नंबर 4 में है। वैष्णव आदर। जी। पेज नंबर 4 में तो मंदिर में बैठने की विधि से ऊपर वाला पढ़ूं माता जी? कौन सा? नहीं नहीं, आप प्रणाम पद्धति के पास से पढ़िए। देखिए 4 5 कौन से पेज नंबर पर आ रहा है तो। हरे कृष्ण माता जी, जो 3 नंबर पेज होगा पीडीएफ का, उसको कराने से 3 नंबर पेज आ गए। अच्छा। मेरे में 3 नंबर पेज है। 3 अच्छा। नंबर पेज। हाँ। जी जी जी। वैष्णव आदर से पढ़ूं माता जी? जी। बृहन बृहन्नादरणीय पुराण में उल्लेख है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में हमें वैष्णवों को दंडवत अर्पित नहीं करना चाहिए, जैसे जब वे स्नान कर रहे हों, फूल तोड़ रहे हों, पानी ला रहे हों अथवा प्रसाद ग्रहण कर रहे हों। ऐसी कठिन परिस्थितियों में हम वैष्णवों को मन में भी प्रणाम अर्पित कर सकते हो। योग्य परिस्थिति होने पर पूर्ण दंडवत अर्पित करें। आगे। जी मैम। मंदिर मंदिर में प्रणाम। मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले निम्नलिखित प्रार्थना करते हुए उपस्थित वैष्णवों को पंचांग 5 अंगों सहित प्रणाम अर्पण करना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवत भक्त वैष्णवों को सादर प्रणाम करता हूँ, जो कल्प वृक्ष के समान प्रत्येक की इच्छा पूर्ण करते हैं, जो दया के सागर हैं एवं पतितों का उद्धार करते हैं। तत्पश्चात शिल प्रभुपाद को अपने बाएं अंग की ओर रखते हुए दंडवत प्रणाम करें एवं निम्नलिखित प्रणति मंत्र का उच्चारण करें। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए पढ़िए, वो अनुवाद पढ़िए। आगे पढ़ूंगी। मैं हम्म। कृष्ण मैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्री मूर्ति एस श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को सादर प्रणाम करता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने के कारण भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। हे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद, हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। आप श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के प्रिय सेवक हैं और आपने श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करते हुए
निर्विशेष और शून्यवाद के ग्रसित पाश्चात्य जगत का उद्धार किया है। स्त्रियों को सदैव पांचांग प्रणाम करना चाहिए तथा पुरुषों को दंडवत प्रणाम अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अचि विग्रह के निकट जाकर अचि विग्रह को अपने बाएं अंग की ओर रखकर अष्टांग प्रणाम दंडवत करें एवं गुरु प्रणाम मंत्र, श्रील प्रभुपाद प्रणति, पंचतत्व प्रणाम मंत्र तथा हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। श्री गुरु प्रणाम मंत्र: नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते स्वामी नामिने पंचतत्व प्रणाम मंत्र: जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण महामंत्र: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक हाथ से प्रणाम करना निषिद्ध है, यह सभी को ध्यान रखना चाहिए। दंडवत प्रणाम करते समय शरीर पृथ्वी के समानांतर हो एवं दोनों हाथ शरीर के आगे बाहर की दिशा में हो। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हमने जिन विषय पर चर्चा करी कि कैसे हमें वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। अब वैसे तो हम लोगों के लिए ऐसी स्थिति आकर के नहीं जुड़ती है कि हम कोई स्नान कर रहा हो तो हम उसे प्रणाम करें, लेकिन फिर भी हम माताएं हैं, कभी ऐसी विकट स्थिति में पहुंच गई, या जो प्रभु जी हैं, जब कोई सीनियर प्रभु जी स्नान ध्यान कर रहे हो तो उस समय ना जाए, प्रयास करें कि रुक जाए। अब वो किस अवस्था में होंगे, कैसे होंगे, तो ये सारी चीजों को निर्देशित किया गया है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी सेवा में हो तो हमें प्रणाम ना करें जिससे भगवान की सेवा में विघ्न पड़े। ना ही हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो ध्यान स्नान में हो तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो भोजन भी ग्रहण कर रहे हो तो हमें नहीं करना चाहिए। एक विशेष बात यहाँ हरि भक्ति विलास के माध्यम से हम सभी को बताई गई है कि हम जब भी किसी को प्रणाम कर रहे हैं, जिस भी मंत्र से हम प्रणाम कर रहे हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, अगर हम पंच तत्व प्रणाम कर रहे हैं तो पंच तत्व प्रणाम मंत्र का अर्थ भी पता होना चाहिए। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री श्री नित्यानंद प्रभु, यहाँ श्री अद्वैताचार्य, श्री गदाधर पंडित, शिवास आदि और समस्त भक्त वृंदों को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अगर हमें नहीं पता होगा और बस हम एक सुर में बोल रहे हैं तो फिर कोई अर्थ ही नहीं हुआ। अब अगर जगन्नाथ जी को प्रणाम करें, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हे नीलाचल पर्वत में विराजमान हे जगन्नाथ, हे जगत के नाथ, हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। आप बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन के साथ साक्षात यहाँ विराजमान है, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। अब अगर हमें इसका अर्थ ही नहीं पता है तो हमें कैसे होगा। अब बहुतों के साथ भी ये स्थिति होती है कि हम प्रभुपाद को भी प्रणाम करते हैं तो हमें प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र का भी अर्थ ज्ञात नहीं होता। तो हमें अर्थ पता होना चाहिए कि हे कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जिनके गुरु कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद। आपने कौन क्या किया? आपने निर्विशेषवाद शून्यवाद पर जाकर प्रचार किया ऐसे विदेशों में। तो हमें अगर पता नहीं होगा तो हम कैसे प्रणाम करेंगे? फिर तो बस हम बोल कर क्या गए। तो क्या कह रहे हैं हमें कि हमें हर प्रणाम का अर्थ पता होना चाहिए। और यहाँ पर प्रणाम की पद्धति भी बताई गई है। ये दोनों पद्धति सही है, नीचे वाली पद्धति को गलत बताया गया है। वैसे अगर देखा जाए तो जो पंचांग प्रणाम की जो पहली पद्धति है ना, ये पद्धति बिल्कुल सही है। दूसरी में जो बीट बैग वाली लेकर के रखी हुई है, वो बीट बैग वाली है पद्धति, वो बिल्कुल सही नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं होती है। शिष्टाचार नहीं किया, आप हरि नाम को हाथ में लेकर के प्रणाम कर रहे हो, मतलब आपने पूर्ण श्रद्धा से भगवान को प्रणाम नहीं किया, प्रभुपाद को प्रणाम नहीं किया, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम नहीं किया, नित्यानंद को प्रणाम नहीं किया। तो आप, इससे बेहतर है कि किसी स्थान में हरि नाम को आप लगा दें और उसके बाद आप फिर प्रणाम करें। यहाँ दंडवत करने की भी स्थिति बताई गई है कि कैसे करना है। कुछ लोग हाथ खोलकर प्रणाम करते हैं, तो हाथ नीचे रखकर, पूरा नीचे रखकर ऐसे प्रणाम करें, हाथ आगे की ओर हो, एकदम सीधे हो। जब पंचांग प्रणाम कर रहे हैं तब भी कुछ माताएं जब प्रणाम करती हैं तो जब पीछे झुकती हैं तो ना आंचल का ध्यान होता है और ना ही वो बैक पोर्शन पर ध्यान रखती हैं कि कैसे करना है। तो बिल्कुल बदक के जैसी बन जाती है। तो आराम से पैर जितना फोल्ड हो सकता है
श्रद्धा के साथ प्रणाम करिए। आपको लगता है कि बीच में आने से किसी अन्य माता जी को समस्या होगी तो वहां से निकल करके और पीछे आ जाइए और आखिरी में आके प्रणाम करिए। बहुत श्रद्धा के साथ प्रणाम करिए, तब ये प्रणाम ईश्वर को आपका स्वीकार्य होगा। और जो नहीं कर सकती हैं, जो नहीं झुक सकती हैं, जो कुर्सी में बैठ सकती हैं, तब उन्हें प्रणाम के समय क्या करना चाहिए? माता धरती को उसी समय पे छू करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए कि हम इस माध्यम से कर रहे हैं, ये भी प्रणाम स्वीकार्य होता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रणाम कैसे करना है। हर छोटी से छोटी बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अगला क्रम बढ़ते हैं, आर्चा विग्रहों पर ध्यान करना। और कोई है जिनके पास ये पीडीएफ हो या बुक से पढ़ना चाहते हो, जिनके पास हो तो? ज्योति मैया तो आज बिजी है। चलिए नूतन मैया पढ़िए। हरे कृष्ण। अर्चा विग्रह पर ध्यान करना। मंदिर में अर्चा विग्रह अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आसीन रहते हैं। वे हमारे संप्रदाय के इष्ट देव हैं, इसलिए हमें सर्वप्रथम अत्यंत आदर पूर्वक उनका दर्शन करना चाहिए। दर्शन लेने के लिए विचार करने योग्य हेतु कुछ बातें। भगवान के समक्ष एक ओर से दर्शन करें, जिससे सामने बैठे भक्तों को भगवान के दर्शन में कोई बाधा ना हो। विग्रहों को दंडवत करने के पश्चात अत्यंत भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहिए एवं उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए। किसी को भी प्रत्यक्ष विग्रहों के मुख कमल को नहीं देखना चाहिए। भगवान का दर्शन कैसे किया जाए, इसकी प्रामाणिक विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम 2.2.13 में वर्णित है। अर्चा विग्रह पर मनन ध्यान करने की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से आरंभ की जाए और उसकी प्रगति धीरे धीरे सुहास्य मुख कमल तक हो। चरण कमल घुटने के नीचे एवं ऊपर के अंग जांघ और इस प्रकार एक के बाद एक शरीर के अंगों पर ध्यान केंद्रित करें। भगवान के शरीर के अंगों के विभिन्न भागों पर क्रमशः मन जितना अधिक स्थिर होता है, उतना ही अधिक हमारे मन एवं बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, इस प्रकार विग्रहों पर मनन एवं ध्यान करना हमें अपने इंद्रिय तृप्ति से अनासक्त होने में मदद करता है। दर्शन का आरंभ अपने बाएं स्थित विग्रहों से करना चाहिए। आगे क्रमशः दाईं ओर के विग्रहों का दर्शन करें। उदाहरण स्वरूप यदि आप श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में हैं तो सर्वप्रथम दर्शन गुरु परंपरा का होना चाहिए। तत्पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रीमती राधा रानी, श्री गोपीनाथ जी एवं अंत में श्री गोपाल जी का दर्शन करें। पुष्प अर्पण करते समय भी दर्शन का यही क्रम रखें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। आर्चा विग्रहों का ध्यान करना अर्थात आप जब मंदिर में गए हैं तो कैसे आपको भगवान का दर्शन लेते समय आपको ध्यान रखना है, उस पर यहाँ चर्चा की गई है। हमें बताया है कि क्या करना चाहिए। तो भगवान के विधिवत दर्शन के बारे में स्वयं भगवान ने श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय के 13वें श्लोक में बताया है कि हमें किस प्रकार से दर्शन के क्रम में आगे बढ़ना चाहिए। तो सीधा मंदिर में हमने विधिवत से बताया ना कि भगवान के जाके सीधे दर्शन मत करिए, भगवान के चरण कमल से दर्शन शुरू करिए। लेकिन यदि आप ऑल्टर में हैं, मंदिर गए हुए दर्शन करने के लिए, तो सबसे पहले देखिए कि वहां पर आपके गुरु हैं, गुरु के दर्शन करिए। गुरु से आज्ञा लीजिए। आपके में सामर्थ्य नहीं है कि आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं, तो आप अपने गुरु से वहां आज्ञा लीजिए, प्रभुपाद से आज्ञा लीजिए। आपने देखा होगा कि जब ऑल्टर में जब आरती करते हैं तो आरती शुरू करने से पहले प्रभुपाद से आज्ञा ली जाती है। अगर वहां पर प्रभुपाद नहीं होंगे तो जो वहां पर उस समय कोई सीनियर अथॉरिटी होगी, उनसे आज्ञा ली जाएगी आंखों के माध्यम से। ऐसा नहीं पूछते कि हम आरती करेंगे, नहीं, उनसे आंखों के माध्यम से आरती को आगे बढ़ाकर आज्ञा ली जाती है कि भैया इस आरती को मुझे करने का कोई इतना सामर्थ्य नहीं है, आपकी कृपा होगी तो मैं भगवान की सेवा कर पाऊंगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, गोपिर भरतु पद कमले हो दास दासा अनुदासा। हमारे हरे भीतर कोई सामर्थ्य नहीं है। हरे कृष्ण माता जी अपन हमें प्रभुपाद जी से कैसे ले सकते हैं आज्ञा? आज्ञा कैसे ले सकते? देखिए, ये दिख रही हूँ ना मैं आप लोग को? जी जी जी। ठीक है। अभी मान लेते हैं ये ऑल्टर है मेरा, ठीक है। अभी जी ऑल्टर में यहाँ पर श्री राधा रास बिहारी जी हैं और जी जी यहाँ पर नीचे वाले फ्लोर पर प्रभुपाद है, ठीक है। अभी मेरे जी पास जी। में ये मेरी बुक है, ये आरती है। तो मैं इस आरती को पकड़ करके और इस हाथ में घंटी है, तो मैं यहाँ प्रभुपाद को पहले दिखाऊंगी और यहीं से प्रणाम करूंगी कि भगवान आज्ञा दे। तो मैं ये लेने के बाद फिर मैं भगवान की आरती शुरू करूंगी।
राइट? अभी जी समझ जी आया जी माता जी 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 कि प्रभु बैठे हुए हैं तो उन्हें बिल्कुल ऐसे पास में कि प्रभुपाद मन भीतर से आज्ञा दे तो मैं भगवान के आगे हम वहां उन्हें बोल के उनसे आगे परमिशन लेते हैं। ठीक है, ऐसे जी ऐसे आरती करना है। हमारे भीतर सामर्थ्य नहीं है कुछ भी करने का, है ना? तो हमको क्या करना है, गुरु करा लेनी है हमेशा। तो माता जी इस तरीके से प्रभुपाद करें। जी से और पहले, माता जी प्रभुपाद जी से पहले अपने गुरु महाराज जी से आज्ञा लेना पड़ेगी ना? नहीं नहीं मैया, वो जरूरत नहीं। प्रभुपाद है तो मतलब सबसे आज्ञा ले ली है। हम सबके लिए एक ही है। अगर वहां प्रभुपाद नहीं है ऑल्टर में, है ना, हम कहीं पे भी आरती करने गए हैं, कई जगहों पर रहता है ना कि नहीं रहता है। जैसे मैं अब मेरे घर की बात करूंगी तो मेरे इस घर, यहाँ पर शहर वाले घर में तो प्रभुपाद है, लेकिन गांव वाले घर में तो नहीं है प्रभुपाद। और अब मैं वहां पर जाकर के परंपरा का प्रतिपादन करूं तो ठीक नहीं है, क्योंकि मम्मी भी मेरी स्वीकार नहीं कर पाएंगी। तो कैसे करना चाहिए फिर मुझे? वहां मेरे साहब जी हैं, बड़े हैं, करने नजर झुका करके उनसे आगे ले लेती हूँ, हृदय में प्रभुपाद करके उनसे आगे ले लेती हूँ। प्रभुपाद आज्ञा करेंगे तब फिर आरती शुरू होती है। तो हमें पहले उनसे ये करना चाहिए। तो जो ऑल्टर में पुजारी सेवा करते हैं वे पहले प्रभुपाद से परमिशन लेते हैं, उनकी कृपा से वे आरती करते हैं। आरती करने का क्रम किसी भी चीज में, अगर धूप बत्ती, अगरबत्ती, दीपदान करने का भगवान को, सब नीचे से शुरू होता है। भगवान के दर्शन भी नीचे से शुरू होते हैं। मंदिर में जाए तो भगवान के दर्शन करने का ये नियम है कि प्रभुपाद के दर्शन करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि कैसे करेंगे, तो गुरु परंपरा से दर्शन करते हुए फिर ऊपर जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे। फिर वहां जाने के बाद भगवान के चरण कमल से दर्शन करते करते करते, चरण कमल के दर्शन किए, पैर के दर्शन किए, घुटने के दर्शन किए, भगवान की जंघाओं के दर्शन किए, उनकी कमर के दर्शन किए, फिर वक्ष स्थल के दर्शन किए, हाथों के दर्शन किए, अधरों के दर्शन किए, कर्ण के दर्शन किए, फिर भगवान के नेत्रों के दर्शन किए, ललाट के दर्शन किए, तत्पश्चात भगवान के मुखमंडल और अन्य आभूषणों के ऊपर के दर्शन किए। तो हमें भगवान का दर्शन ऐसे करना चाहिए। जाते साथ पहुंच गए, भगवान ने चाह रहे, भगवान ने मकराकृत कुंडल पहने, अरे आज भगवान ने मकराकृत कुंडल नहीं पहना, आज तो भगवान ने कुछ और गानों में झुमके लगाए, हम सीधा पहुंच गए भगवान के पास। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बताया गया है श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान की वाणी है, तो हमें इसका पालन करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक पहली लाइन लिखी है कि दर्शन लेने के लिए विचार करना के समय की बात, कि भगवान के समक्ष एक ओर से दर्शन करे जिससे सामने बैठे भक्तों को भगवान के दर्शन में कोई बाधा ना हो। अब आप लोग बताइए कि जब मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं? कुछ कुछ तो बहुत सीनियर भक्त हैं जो समझते भी होंगे, वे तो नहीं करते होंगे, लेकिन बाकी हम हमारी बात भी अगर छोड़ देंगे, दूसरों की अगर देखेंगे तो सीधा भीड़ को चीरते हुए चीरते चीरते पहुंच गए भगवान के ऑल्टर के पास। इसको धक्का मारा, उसको धक्का मारा, इसका बैग गिराया, और थोड़ी ज्यादा भीड़ हुई तो नीचे से ऊपर से लटक कर पहुंच गए। बोले भैया मैं भगवान का हमसे बढ़कर कौन, देवा हूँ देवा है। और हमने क्या किया, भगवान के सबसे पहले दर्शन किए और वहां जाके लगा रहे राधे राधे। अरे भैया गड़बड़ है। पूरे भगवान, पूरे भक्तों के का हमके ने बीच में धूम धमाका मचा दिया, टॉम एंड जेरी का गेम हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए, भक्तों को कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि वहां पर भीड़ ज्यादा है, पीछे से प्रणाम करिए, पीछे से दर्शन करिए। आप आगे नहीं जा पा रहे, आगे जाना है तो आपको भाकर आवाज हरे कृष्णा हरि बोल, माता जी थोड़ी देंगे क्या, मार्ग देंगे क्या, थोड़ा झुक कर विनम्रता के साथ, बार बार एक बात की गई, विनम्रता के साथ आप मार्ग मांग के आप आगे बढ़ेंगे। और नहीं हो पा रहा है तो यथास्थान स्थिर हो जाइए आप, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हम्म हम्म अगला, अगला पढ़िए। कौन पढ़ेंगे, किनके पास है बुक, और किसी के पास है? मैं पढ़ लूँ माता जी? हाँ पढ़िए, पढ़िए विनय मैया। मंदिर में बैठने की विधि। मंदिर में बैठने के संबंध में अनेक नियम हैं। मंदिर में बैठते समय अर्चा विग्रहों के समक्ष पैर खुले न हो।
अथवा अपने पैरों की अंगुलियों का निर्देश अर्चा विग्रह गुरु महाराज एवं तुलसी देवी की ओर न हो। यदि संभव हो तो पैर की एड़ियां ढकी होनी चाहिए। यदि संभव हो तो श्री विग्रह व्यासासन श्री प्रभुपाद और श्रीमती तुलसी देवी की ओर पीठ करके न बैठें। कभी कभी मंदिर की संरचना के कारण यह संभव नहीं होता है। विग्रह के समक्ष पैर फैलाकर न बैठें। विग्रहों के समक्ष एड़ी कोहनी अथवा पैरों के तलुओं को पकड़ कर न बैठें। अर्चा विग्रहों के समक्ष झपकी न लें और न ही सोएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हम्म। कृष्ण को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण भैया, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, वॉइस ब्रेक हो गई थी शायद। जी, कहाँ तक पढ़ लिया? विग्रहों के समक्ष पैर फैलाकर ना बैठे। जी माता पढ़ जी। लिया। अब मंदिर में बैठने के नियम, वैसे तो ये नियम बहुत सामान्य है, परिवार के बीच में भी ये नियम आते हैं कि हमें कैसे बैठना चाहिए। तो जैसा नियम परिवार में आता है, वैसे ही हमारे परिवार इस जगत भव सागर के परम पिता के लिए भी यही नियम आता है कि हम जब बैठे तो हमारे पैर दिखाई नहीं देने चाहिए, हमारा अंगूठा किसी की ओर इंगित नहीं करता हुआ होना चाहिए, पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर नहीं बैठना है। बैठने के समय में इस बात का विशेष ध्यान रखें माताएं कि कपड़े की अव्यवस्था इधर उधर ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। साथ ही बैठने के समय ध्यान रखें कि पैर प्रभुपाद के तरफ ना हो, गुरु महाराज के तरफ ना हो। अगर गुरु महाराज ना हो उस मंदिर में, उस कैंपस में, कक्षा में, तो हो सकता है कोई सीनियर हो, तो आपके पैर उनके तरफ ना जाए, आपके पैर तुलसी महारानी की तरफ ना जाए। आपका गलती से भी बैठने में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था हो जिसके कारण आपके पैर दूसरे को भी लग रहे हों। अगर आप कुर्सी पर बैठ रहे हैं, नीचे बैठने में सक्षम नहीं है, तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पैर दूसरों को दिखाई ना दे। सामने मंदिर, अगर व्यासासन पर व्यास क्लास चल रही है तो, यदि गुरु महाराज बैठे हैं तो किसी भी स्थिति में ये नहीं दिखना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ सनातन परंपरा में ये कहा जाता है कि साड़ी पहन करके माताएं आए और हमारी जो बिटियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वे गोपी ड्रेस पहन करके आए, ताकि पैर की एड़ी, अंगूठा और एड़ी दोनों ही किसी को दर्शन नहीं होने चाहिए। ये दोनों ही लक्ष्मी है भाई, आप साक्षात लक्ष्मी आप सभी, तो ये दर्शन नहीं होने चाहिए। दूसरा, आपने देखा होगा जब प्रभु जी लोग बैठते हैं तो बड़े ध्यान से बैठते हैं, अपने पैर को धोती से कवर करके बैठते हैं। तो जब भी प्रभु जी इस बैठे तो उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि वे अपने पैर को धोती का जो होना रहता है उसे कवर करके बैठे। है तरीका बैठने का, यही बात यहाँ पर बताई गई है कि हमें आरसा विग्रह के सामने कैसे बैठना चाहिए। आरसा विग्रह, सीनियर वैष्णव, गुरु महाराज, प्रभुपाद, और इन्हीं मंदिर के नियमों में एक विशेष बात आती है जो हम सभी से कभी ना कभी कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है कि जब सुबह के समय मॉर्निंग क्लास चलती है 8 बजे व्यासासन पर, और रात्रि में जब 7:30 बजे के बाद जब भगवत गीता की कक्षा चलती है और ऑल्टर ओपन रहता है या ऑल्टर बंद होता है, फिर उसके बाद ऑल्टर खुलता है, तो सब चले जाते हैं वहां प्रणाम करने के लिए ऑल्टर की तरफ। पर प्रभुपाद कहते हैं कि जब व्यास आसन पर आकर के जब कोई कथा कर रहा है, कथा सुना रहा है, तब उसी समय भगवान भी वहां विराजमान हो जाते हैं। तो आपको आर्चा विग्रह के पास ऑल्टर में जाके प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, आपको व्यास आसन को ही प्रणाम करना है और वहीं बैठ जाना है। कथा विराम हो गई है, क्लास को किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे कक्षा हो गई है उसके पश्चात आप उठिए, आप गुरु महाराज है तो उन्हें प्रणाम करिए, सीनियर वैष्णव है तो बाद में उन्हें प्रणाम करिए, फिर प्रभुपाद को प्रणाम करिए और फिर अपनी परंपरा के अनुसार जाकर के सबको प्रणाम करिए। ये बात ध्यान रखनी है कि क्लास चल रही है, मतलब तब भगवान स्वयं आकर के वहां उस व्यासासन पर, व्यास देव जी के आसन पर आकर के स्वयं भगवान विराजमान हो गए। तो अब हमें प्रणाम किसी को नहीं करना है,
उस समय वो बीचे बीच भीड़ को चीरते हुए निकल के चले गए, जैसे जहाज जाता है जलदूत, बोले एकदम पानी में, पानी को चीरते हुए पहुंच गए, बोले भक्तों के बीच से भगवान को प्रणाम करने, और हाथ हिला हिला के शुरू हो गए हैं, राधा रास बिहारी की जय, राधा मदन मोहन की जय। अरे भैया, आप खुद डिस्टर्ब हो रहे हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो कक्षा में। ध्यान से कक्षा सुन लो। कोई अपराध नहीं लगेगा इस समय, कोई अपराध नहीं लगेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ये हमारे आचार्य बताते हैं, गुरु महाराज हरे बताते कृष्ण हैं माता हमें। जी। है ना। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा दर्श प्रभु। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। जैसे कि हम टेंपल के अंदर जाते हैं, तो हम्म। यदि हम कोई भी प्रभु जी से कांटेक्ट है, तो हम उन्हें प्रणाम करना चाहिए या नहीं उस वक्त? यहाँ पर दो स्थिति आती है। अगर जी ऑल्टर का पट कपाट बंद है ना, तो जी अब आप उस समय कर सकते हैं। अगर वो आपके सीनियर है, आपके मेंटोर है, आपके फैसिलिटेटर है, आपके शिक्षा गुरु है, आप उन्हें प्रणाम कर सकते हैं, पर थोड़ा आड़ में। ठीक है। जी लेकिन अगर ऑल्टर ओपन है तो फिर भगवान प्रभुपाद और भगवान के बाद फिर वहां किसी को प्रणाम नहीं होगा। आपको अगर आपके किसी सीनियर वैष्णव को प्रणाम करना है, तो या तो थोड़ा साइड में आके प्रणाम करेंगे, नहीं तो सामने से पूर्णतः झुक करके प्रभु जी हरे कृष्णा प्रणाम स्वीकार करेंगे। और जैसे ही मंदिर के बाहर निकले और फिर वो मिल रहे हैं आपको जहां कहीं पे भी, आप फिर उन्हें वहां प्रणाम करिए सबसे पहले। जी माता जी। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ भगवान और प्रभुपाद, और प्रभुपाद और भगवान, अगर गुरु महाराज है वहां आपके तो गुरु महाराज, इसके अलावा कोई प्रणाम नहीं। इसके अलावा सारे प्रणाम जब हम वांछा करते हैं तो हो जाते हैं सारे सभी वैष्णवों को। ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई किसी को कोई चीज बात ना समझ में आई हो, या कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो? हरे कृष्ण माता जी। जैसे ये तो अल्टर का हो गया, जैसे मंदिर का इसका, यदि हम सेंटर में भी जब कोई कार्यक्रम होता है सर, तो वहां पर भी जो, तो वहां भी तो विग्रह रहते हैं, तो वहां भी जैसे कोई सीनियर आते हैं क्लास लेते हैं, तो वहां पर सिर्फ उनको प्रणाम करके और भगवान को प्रणाम करना, और अलावा दूसरे जो रहते हैं उनको और वैष्णवों को। माता जी, जैसे आप किसी सेंटर में गई हैं, प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, तो आपने जब एंटर किए, अगर भगवान के दर्शन नहीं हुए, वैष्णव के दर्शन हो गए हैं द्वार पर, जी बाहर में सबसे सामने में, तो ठीक है, आप उन्हें प्रणाम कर लीजिए। जी अगर भगवान के दर्शन हो गए हैं, तो फिर प्रभु जी को, माता जी को सबसे पहले हरे कृष्णा बोलिए, और पहले भगवान प्रभुपाद और भगवान को प्रणाम करिए। और फिर उसके बाद वो वैष्णव समझ जाएगा कि आप पद्धति का पालन कर रहे हैं प्रभुपाद की बताई हुई। वो बिल्कुल समझ जाएंगे। अब तक शायद ऑफेंस होता था, अब नहीं होगा। ये होता है, हमारे साथ भी होता था। जब हम हमें एकदम नए थे, हमें नहीं समझ में आता था किसको पहले प्रणाम करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, तो इस द्वंद में हम भी होते थे। फिर गुरु महाराज जी ने हमको ये सारी चीजें क्लियर करी कि हमें कैसे प्रणाम करना चाहिए। गुरु कहीं पे भी दिखे तत्क्षण हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए। लेकिन ऑल्टर खुला है तो गुरु महाराज कहते पहले भगवान है, प्रभुपाद है, फिर बाकी बाद में मैं आऊंगा जी। लेकिन परंपरा से जब पहला प्रणाम शुरू करते तो गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए गुरु महाराज प्रणीति, फिर प्रभुपाद प्रणीति, फिर परंपरा प्रणीति। ऐसा ऐसा है ना। हरे कृष्णा माता जी। हरि बोल। हाँ मैया। हाँ माता जी, जैसे कि शिक्षा गुरु भी तो है, तो उनको भी प्रणाम करना फिर जरूरी हो जाता है। माता जी, अगर आप शिक्षा गुरु, तो वैसे दीक्षा गुरु के समतुल्य है, बराबर है, कोई अंतर नहीं है इन दोनों में। हमें हमारे शिक्षा गुरु को प्रणाम करना चाहिए, हृदय से करना चाहिए, लेकिन ये भावना, ये श्रद्धा आनी चाहिए। अगर ये श्रद्धा आ गई तो प्रणाम करिए, अगर श्रद्धा नहीं आई है तो बिल्कुल प्रणाम मत करिए। करना तो चाहिए, जी है ना। माता जी। हाँ। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण शुभ। सॉरी, आज मैं थोड़ा सा मीटिंग में बिजी हो गई थी, अभी जस्ट मीटिंग छोड़ के आई हूँ। मैंने कहा हो गया जितना करना था। मैं क्लास करने जा रही हूँ। धन्यवाद शबनम भैया। भगवान और प्रभुपाद की एंट्री और प्रभुपाद और भगवान एग्जिट, ऐसा ना माता जी। हाँ मैया, यानी प्रभुपाद को पहले प्रणाम, फिर भगवान को प्रणाम, बस इतना ही। उसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। फिर हमने वांछा किया ना, वांछा करने के बाद प्रीति माता जी सबको प्रणाम हो जाता है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है।
और आपके जो प्रिय हैं जिनको आपको प्रणाम करना है, रहते हैं टेम्पल्स में, हमारे सीनियर्स रहते हैं जिनको हम प्रणाम करते हैं, जिनसे हमारा संबंध होता है, तो आप उनको मंदिर से बाहर निकल करके प्रणाम करिए, या ऐसा कि जिसमें भगवान के दर्शन ना हो रहे तब प्रणाम करिए। ठीक है। जी माता जी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे एंट्री जैसे किए विग्रह के सामने पहले भगवान को करते हैं फिर प्रभुपाद को करते हैं ना माता जी, और एग्जिट के समय प्रभुपाद को पहले करते हैं फिर भगवान को, नहीं मतलब। नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं, मंदिर में जब हमने एंटर किया है तो पहले डोर बेल लॉक करना है, भगवान को बताना है कि मैं आ गई हूँ, मैं प्रीति आपसे मिलने आई हूँ। और उनको, उनसे मिलने के बाद जैसे आपने बता दिया प्रीति मिलने आई, अरे भगवान भी खुश, प्रीति मिलने आई है, वहीं से उनकी जयकारा लगाई है, अरे श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय, श्री श्री राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय, प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। आप बोलिए, अब जोर जोर से ना बोल सके, मन से बोलिए। वहीं पर वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। आप प्रणाम किया, आप आगे आइए, आप प्रभुपाद के पास आइए, आप पहले प्रभुपाद को प्रणाम करेंगे, नमो विष्णुपादाय। अगर वहां तुलसी महारानी भी रहती फिर तुलसी महारानी को भी प्रणाम करिए, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्चा। फिर वहां से प्रणाम करने के बाद अगर उन दोनों से पहले वहां गुरु महाराज उपस्थित हैं, आपका पहला प्रणीति हो रहा है, तो फिर गुरु महाराज को सबसे पहले प्रणाम करिए। अगर गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र नहीं आता है, कोई बात नहीं है, आप उन्हें वांछा करिए, हरे कृष्ण महामंत्र से उनको प्रणाम करिए, वांछा करिए आप उन्हें। उसके बाद फिर आप प्रभुपाद, तुलसी महारानी, उसके बाद फिर आप ऑल्टर जाएंगे भगवान को प्रणाम करने। अब ऑल्टर में भी जाने के बाद सबसे पहले प्रभुपाद है, फिर से प्रभुपाद को प्रणाम करिए। ये नहीं मैं तो वहां करके आ गई, मैं तो उससे मिलने आई, मंदिर जाने के बहाने वाला करने के लिए गड़बड़ नहीं करना है कि भैया प्रभुपाद को तो वहां पर करके आई थी, अब थोड़ी बार बार करूंगी। तो क्या करना है, यहाँ पर फिर आपको प्रणाम करना चाहिए, करना चाहिए, ना आए तो कोई बात नहीं है, मन ना हो तो प्रणाम करिए, फिर सबको प्रणाम करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। जी मैं ठीक है। जी हाँ, ठीक, हरे कृष्णा। यहाँ तक किसी का कोई और प्रश्न है इस प्रणाम से संबंधित, ऑल्टर से संबंधित? नहीं, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी मैं क्या करती हूँ कि जैसे पहले तो उधर झुक नहीं सकी, लेकिन इधर जो मानसिक बोलते हैं ना, तो प्रभुपाद जी को और अपने राधा रास बिहारी को मानसिक प्रणाम करती हूँ। मानसिक में तो झुक सकती हूँ ना। बिल्कुल मानसिक करिए, अच्छी बात है। इवन हमको हमारे ऑल्टर पर गुरु पूजा के समय में जब हमारी पूजा हो जाए तो हमारी गुरु महाराज की भी मानसिक पूजा करनी चाहिए बैठ कर। अच्छा है ना। अब इसके बाद है बोलना या बातें करना, तो ये सबको पता है, जो सभी के लिए निर्धारित है, स्पेशली मी। जोर से ना बोले, झगड़ा ना करें, निंदा ना करें, अवहेलना ना करें, क्रोधित ना हो, संतप्त होकर किसी के मन को दुखी करके इस प्रकार ना बोलें, दूसरों की स्तुति ना करें और देवताओं की भी निंदा ना करें। अंतिम, देखिए सबसे महत्वपूर्ण होता है अंतिम लाइन, देवताओं की निंदा ना करें। मंदिर में बैठ करके बोले भगवान श्री कृष्ण है, श्रीमती राधा रानी है, बोले उतना ही रहेगा, बोले बाकी तो हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। अरे नहीं नहीं, शिव जी की पूजा करने की जरूरत नहीं, अरे नहीं भैया, गणपति जी भी रहे, दुर्गा माता, एक को कर लो सब चलेगा ना। ना, भगवान कहते किसी की निंदा नहीं करना है, सभी मेरे सहस्त्र अंग है, समस्त मेरे सहस्त्र अंग हैं, तो सभी देवी देवताओं का आदर करना है, सबका सम्मान करना है, किसी की, अन्य की, वैष्णवों की स्तुति नहीं करनी, स्तुति केवल कृष्ण की करनी है। एक ही श्लोक बोली बोली स्तुति करिए, उनका ध्यान करिए, किसी और की बातें नहीं। यहाँ पर बैठ करके किसी और की निंदा नहीं, जोर से बोले नहीं, मंदिर में ऑल्टर के सामने जाकर के झगड़ा ना करें। संडे खासतौर पर लव फिस्ट के समय झगड़े हो जाते हैं, झगड़े ना करें, इधर उधर कुछ ना बोलें, इससे उससे कुछ नाराजगी ना रखें। फिर क्या कह रहे हैं, किसी बात की अवहेलना ना करें। अगर कोई इंस्ट्रक्शन मंदिर से दिया जा रहा है, भाई आप भगवान के साथ सेल्फी ना लें, किसी तरह आप ये ना करें, तो आपको मानना चाहिए। आप इधर आकर बैठिए, आप उधर आकर, आपको मानना चाहिए मंदिर की बात, अवहेलना नहीं करनी, मंदिर के निर्देशों का पालन करना है। नाराज नहीं होना है कि भाई देखो तो ये कैसा मंदिर वाले हैं, लोग आकर के हमें इतना डांटते हैं, बोलते हैं, हम तो भगवान के दर्शन करने आए। मंदिर के नियम का हमें पालन करना चाहिए, ये हमारा नियम है। यही शिल प्रभुपाद सिखा रहे हैं कि हमें क्या करना है। दूसरों की स्तुति ना करने का अर्थ होता है कि भैया किसी की भी स्तुति नहीं करना है।
स्तुति प्रभुपाद की होगी, स्तुति भगवान की होगी, भगवान की स्तुति करिए वहां बैठ करके। आगे लिखते हैं मजाक ना करें, व्यर्थ की बातें ना करें, असत्य ना बोलें। अब सब देख लो भैया कितना असत्य बोलते हो, भगवान के सामने में जाके सत्य कितना बोलते हैं आप अपना vlog करेंगे। मुझे तो पता है हम क्या है, कौन है भाई। हाँ, दूसरों का तो आप लोग को अपना अपना खुद ही देखना पड़ेगा, अपना अपना प्रोफाइल। हाँ, मजाक ना करें मतलब बहुत ज्यादा हंसी ठिठोली ना हो, व्यर्थ की बातें ना हो। भगवान के पास जब गए, परिवार वाले भी जाते हैं तो बहुत बातें करते हैं, भगवान की बातें करें। अर्थात कैसी बातें करना है, अरे भगवान ने आज कितनी सुंदर बंसी रखी है, अरे वेणु बड़ी प्यारी लग रही है, आज भगवान ने बड़े सुंदर ड्रेस पहने, अरे ये तो मयूराकृत कुंडल बड़े अच्छे लग रहे हैं, अरे देखो तो आज भगवान का मोर पंख कितना अच्छा हिल रहा है। भगवान के रूप गुणों की चर्चा करनी है, अरे राधा रानी आज कितनी सुंदर डोलची रखी है, बड़ी प्यारी माला पकड़ी हुई है, ललिता विशाखा आज बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं, अरे बड़ा। तो हमको ये बातें करनी है, वहां जाके कुछ और नहीं करना है, प्रजल्पा नहीं करना है। बैठ करके मंदिर में बैठे हैं तो हरि नाम जपा करना है, या तो किसी वैष्णव की कथा चल रही है उस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना है। कोई भी कथा कर रहा हो, अगर आपके पास समय है तो आपको वैष्णव के श्रीमुख से कथा सुननी है और कुछ नहीं करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रजल्पा करते, नहीं करना है। ना भी समझ में आए, कहते हैं जब वहां कोई व्यास आसन पर बैठ करके कोई कथा कर रहा हो और हमको ना समझ में आ रहा हो तो भी कोई बात नहीं, आप बैठ करके सुनिए। आज नहीं तो कल ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि उस दिन कक्षा में क्या चल रहा था। जो भी आपने सुना है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो हमको ऐसा व्यवहार करना चाहिए। यहाँ टिप्पणी में लिखा हुआ है, अतिथि अथवा भक्तों की कृष्ण भावना में वृद्धि अथवा प्रचार में मदद हो रही हो तो मंदिर में बोलना वर्जित नहीं है। अतिथि अथवा भक्तों की कृष्ण भावना में वृद्धि अथवा प्रचार में मदद हो रही हो तो मंदिर में बोलना वर्जित नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की चर्चा मंदिर के बाहर करनी चाहिए। कोई अतिथि आ जाते हैं तो हमें उन्हें बताना पड़ता है ना, ये मंदिर इतने सालों में बना है, इन्होंने बनाया है, इनकी सेवाएं लगी थी, इन्होंने ये सेवाएं दी है, बताना पड़ता है। तो ये प्रचार के लिए गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ भगवान के सेवाओं में भक्तों की बात हो रही है, तो ये हो सकता है। आप फिर बोले अरे मंदिर में तो देखो वहां लिखा हुआ था ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी यहाँ मंदिर में होता है, इन्हीं लोग नियम पालन नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ भी ये भी विशेष लिखा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 5-7 मिनट और ले लेते हैं, वस्त्र एवं वेशभूषा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कल तिलक में आ जाएंगे, है ना। पढ़िए ज्योति माता जी, कहीं जा रही है? हाँ जाइए 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 जाइए। ठीक है, नूतन भैया पढ़िए, नहीं कुछ मैं बोलिए। पढ़ लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। आज पढ़िए। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। भक्तों की वेशभूषा सदैव सादी, स्वच्छ एवं दूसरों को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण दिलाने वाली होनी चाहिए। विशेषतः प्रातःकालीन एवं रविवारीय कार्यक्रम के समय एवं उत्सवों में मंदिर आने वाले भक्तों को निम्नलिखित वस्त्र धारण करने चाहिए। पुरुष धोती एवं कुर्ता, स्त्रियां साड़ी एवं पुरुषों की उपस्थिति में सदा सिर ढककर रखें। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र अपरिहार्य, मजबूरी अवस्था में अथवा प्रचार में अत्यावश्यक होने पर ही पहने। स्त्री एवं पुरुष दोनों की ही वेशभूषा सादी एवं स्वच्छ शुद्ध स्वरूप की हो। आधुनिक फैशन के अथवा बहुमूल्य वस्त्र न पहने। आपके वस्त्र ठीक रीति अनुसार एवं सभ्य होने चाहिए। सुगंधित तेल, इत्र, इत्र के फुहारे एवं अन्य श्रृंगार की अनावश्यक वस्तुओं का प्रयोग न करें। मंदिर में रहें अथवा मंदिर के बाहर, वैष्णवों के लिए सादा रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी कार्यक्रमों के समय, विशेषतः मंदिर के प्रातःकालीन एवं अन्य कार्यक्रमों के समय भी स्वच्छ कपड़े पहने। पिछले दिन के पहने हुए वस्त्र न पहने। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे देखने मात्र से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो जाए। इसलिए एक वैष्णव की पहचान करवाने वाली निम्नलिखित बातों के प्रति भक्तों को अत्यंत जागरूक होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू ज्योति। इतना सुंदर साफ स्वच्छ लिखा हुआ है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए। हमें ऐसा आचरण करना चाहिए
सादे स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। पहला, प्रभु जी इसको धोती कुर्ता पहनना चाहिए, या बगलबंदी पहन रहे हो तो बगलबंदी पहननी चाहिए। राधा रानी को का कलर है नीला, लाल, ऐसे तो ये राधा रानी के रंग है बहुत अधिक चटक, मतलब लाल में भी एकदम चटक कलर, बोले वो एकदम वैसे वाले कलर ना पहन कर के आए जो आंखों को चुभे लाल रंग। सादगी पूर्ण कपड़े हो, सूती के, लिनन के, ऐसे कपड़े हो। बहुत अधिक चमकदार ना हो, बहुत अधिक सलमा सितारा ना लगे हो कि जिसकी वजह से भक्तों के आंखों में या किसी प्रकार का कष्ट हो। इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप सुंदर नहीं लगने चाहिए कि भक्तों का आकर्षण का केंद्र आप बने। हमेशा सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम मंदिर ऐसे जाएं कि भगवान ही आकर्षण का केंद्र होने चाहिए, हम नहीं। हमारी वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि एक भक्त को देखते साथ ये स्मरण हो जाए कि यही कृष्ण भक्त है और कृष्ण का चिंतन हो जाए। आप सभी ने देखा होगा कि अक्सर कोई प्रभु जी इस गुरु महाराज को देख करके लगता है ना, प्रभुपाद को देख करके ऐसा, अरे भगवान प्रभुपाद को देखने में लगता है अच्छा कृष्ण इतने सुंदर होंगे, ये कृष्ण की सेवा इतनी सुंदर करते थे, अच्छा ये ऐसा है क्या, मतलब भक्त कैसा होगा, तो बोले हाँ प्रभुपाद जैसा होना चाहिए। और भगवान कैसे होंगे, तो बोले अरे ऐसे होंगे भगवान जिनकी सेवा स्वयं प्रभुपाद करते हैं, स्वयं गुरु महाराज लोग करते हैं, महाराज जी करते हैं, स्वामी जी लोग करते हैं। ऐसा हृदय में भाव आना चाहिए। हमेशा भाव, जो हमारी वेशभूषा है बहुत सरल, सादगीपूर्ण। सादगीपूर्ण का मतलब ये नहीं है भैया, आप देखो यहाँ पर अब सादगीपूर्ण का माताओं के लिए एक प्रश्न आ जाता है बार बार। मैं आपको ये नहीं कह रही हूं कि आप लोग वन में चले जाइए और बोले ऐसे कोई एकदम फीकी सी साड़ी पहन ले, ना तो कोई प्रकार का कोई भी श्रृंगार नहीं। श्रृंगार ऐसा हो कि आप सदैव दासत्य भाव में, दासी के जैसे भगवान की सेवा में। दासियां भगवान की बहुत सुंदर थी, सारी गोपियां बहुत सुंदर थी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम राधा रानी के बराबर है। और राधा रानी भी अपने आप को ही सबसे बड़ी डिवोटी, हमारे लिए सबसे बड़ी डिवोटी कौन है, श्रीमती राधा रानी, उनसे बड़ा भक्त तो कोई नहीं है। लेकिन याद मैं भगवान की सेविका हूँ, तो हमें कैसे जाना चाहिए, बड़ा सरल, बड़ा एकदम सरल। बोले अब एकदम, बोले कैसे जाना चाहिए, तो बोले बन गए, बोले मीराबाई टाइप के, बोले हाथ में करताल ले लिए, गले में माला ले लिया, बोले निकल पड़े हैं, बाल खुले हैं, बिखरे हैं, उलझे हैं, सर में बुल डाल लिए हैं। नहीं भैया ऐसे नहीं, सुंदर रहिए। सजना है, भगवान के लिए सजना है। सजना किसके लिए, भगवान के लिए। सजना है मुझे कृष्णा के लिए, ऐसे, है ना। जरा उलझी लटे सवार लो, पर किसके लिए, कृष्ण के लिए, जिसमें भगवान को अर्पित फूलों से मैं अपना श्रृंगार कर लूं। मैं तो सज गई रे कृष्णा के लिए। तो हमारा चिंतन मनन श्रृंगार सब कुछ हो। इतनी डार्क लिपस्टिक ना लगा के जाएं कि दूसरे लोग हमको आकर के कभी बोल दें। इतने छोटे कपड़े ना हो कि हमारा शरीर का कोई अंग दिख रहा हो। इतने टाइट ना बंधे हो कि कोई आपत्तिजनक स्थिति आकर के बन जाए। ऐसा ना हो कि कोई टोक दे। और कुछ की आदत हमेशा ही टोकने की होती है, तो दूसरों को अवसर देने का मार्ग हमें नहीं बनना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। प्रभु जी इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सवेरे जो धोती पहनी है, 4 बजे के बाद जब भगवान की सेवा में जाए, तो संध्या के समय स्नान ध्यान करके फिर से नए कपड़े सावस्त्र पहन करके जाएं। सवेरे के पहने हुए कपड़े शाम के पहन के ना जाएं। भगवान प्रसन्न होते हैं घर में भी। यहाँ पर अब ये जो वस्त्र वेशभूषा की बात है ना, ये कहाँ पर आ रही है पता है आपको, ये तो हुई मंदिर की बात। अब प्रश्न आता है घर का। तो प्रभुपाद एक बार अपने लेक्चर में बताते हैं कि लोग घर पर भगवान की सेवा कैसे करते हैं। तो जैसे ही घर से में निकले भक्त लोग, अपने अपने भगवान की सेवा करने के लिए, ऑल्टर जाने के लिए बाथरूम से निकले हैं, शरीर को जिससे पोछा है, ठीक है, बाथरूम में जिस टॉवेल को लेकर के गए हैं उसी को लपेटा मारे और चले गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय जय महाराज, जय जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, जय जय राधा रानी की, बोले चले चले ऑल्टर के अंदर। अरे भैया ये क्या था, वो भी टॉवेलवा पहन के आए। अरे अच्छे से कपड़े पहन लो, आप बाथरूम से निकल करके आ रहे हो, आप अपने मस्तक पर तिलक सुसज्जित कर लो। तिलक लगाने के बाद आप अच्छे से कपड़े पहन लो, जो आपको पहनना है, फ्रेश कपड़े। आप बाथरूम से निकले हो, बाथरूम में कितनी निगेटिविटी, कितनी नकारात्मकता है, भले धुले हुए टॉवेल है फिर भी।
हम लोग वैष्णव लोग रोज टॉवेल धोते हैं, और किसी घरों में तो प्रतिदिन टॉवेल धुलने का रिवाज है। वैष्णव लोग दिन में 2 बार टॉवेल धोते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो गमछा बाथरूम में ले जाने के बाद दूषित हो जाता है। अब फिर उसी को पहने पहने आप ऑल्टर में चले गए अपने भगवान के, आपने ऑल्टर भी अशुद्ध कर दिया। अब वहां गए हैं, आप पूजा कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान भी पूजा में नहीं होता। तो आप पहले पूरा पैंट शर्ट पहनना है, पैंट शर्ट पहन लीजिए। आपको धोती कुर्ता पहनना है, धोती कुर्ता पहन लीजिए। आप आराम से निकल के आ जाइए। और सबसे पहले भगवान के सामने जाने से पहले माताओं को कंघी चोटी करके तैयार होकर ऑल्टर में सवेरे जाना चाहिए। प्रभु जी लोग को तैयार होकर तिलक लगाकर जाना चाहिए। भगवान आपको देख के प्रसन्न होते हैं। आप कोई टॉवेल में जाए तो, और उसी समय कोई मान लीजिए आपका बॉस आ जाए तो, और ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, और हॉल में ही कहीं पर ऑल्टर हो गया तो बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले अभी तो बॉस आ गए, टॉवेल खोलूं बांधू, अरे यही कपड़ा ला के देगी कि बाहर निकलूं, नहीं करूं, क्या करूं। बड़ी द्वंद्वपूर्ण स्थिति है। और माताएं तो ऐसी होती हैं कि नहा कर निकली, सर में बाल गीले हैं और टॉवेल बंधा हुआ है, गमछा बंधा हुआ है, और चली गई हैं ऑल्टर में, और जा करके अरे मेरे भाई कहाँ कर रहे हो आप लोग हैं। आराम से बाल थोड़ा सा सूखा कर लो, टॉवेल को निकाल लो, एक क्लचर या कुछ रबड़ बैंड लगा लो, बाल खोल लो, सर ढक लो, तिलक लगाओ, थोड़ा सा अपने चेहरे में कुछ रंग रोगन कर लो, फिर भगवान के पास जाओ, फूल की थाली लेके आरती के है। लेकिन आप क्या करते हो? तो ये कह रहे हैं प्रभुपाद, ये आचरण नहीं है वैष्णव भक्तों का। वैष्णव भक्तों का क्या है, ये सदाचार का आचरण ही नहीं है। आप, मैं बोलती हूँ, हम सिर्फ 20 साल पहले चलते हैं, जब हम मंदिरों में, हमारे जब माता पिता, हमारे दादी दादा, हमारे नानी नाना जब हमको मंदिर लेके जाते तो क्या बोलते थे? जल्दी से नहा धो के अच्छे कपड़े पहन लो, तैयार हो जाओ, फिर तुमको लेकर के चलेंगे, कंघी चोटी बना लो, फिर लेकर के चलेंगे। क्यों जरूरत थी? जरूरत नहीं थी। लेकिन क्या कह रहे थे? मंदिर जाना है इसलिए तैयार होकर जाना है, ऐसे नहीं जाना है। हम तैयार कब होते हैं? जब कोई तारीफ करे, किसी पार्टी में जाना हो, नाइट पार्टीज में जाना हो, किसी की शादी में जाना हो, हमें दिखाना हो कि भैया हमारे पास भी 9 लखा हार है, हमारे पास भी कांजीवरम बनारसी सिल्क की साड़ियां हैं, प्रभु जी लोग को दिखाना हो मेरे पास भी शेरवानी है, कोई बड़ा हैवी ड्रेस है, तो हम तैयार होके जाते हैं। नहीं तो भगवान को तो बस, अरे अपने घर के ही हैं, चलेगा सब, चलो फटाफट दिया लगा भैया, जल्दी तैयार हो, दिया लगा भैया, बस दिया लगा और कहानी खत्म करो, चलो। आप भगवान को भगवान ना सही, उन्हें व्यक्ति तो पहले मानिए, आपका परिवार का सदस्य है वो, आपके परिवार के मुखिया हैं वो, उन्हें पहले व्यक्ति मानिए, और उनकी सेवा अपने बच्चों के जैसे करिए, एक मुखिया के जैसे, एक माता पिता की सेवा करते वैसे सेवा करने का भाव रहेगा। तब आप भगवान की सेवा बड़े श्रद्धा के साथ कर पाएंगे, और आप कोई भी छोटी, ये सब सब बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो ये सब फिर अपराध की दृष्टि में आने लगता है, फिर अपराध होने लगता है हमसे। तो अपराध से बचने का बड़ा सरल सा मार्ग है कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, वैष्णव सदाचार ग्रंथ राज की जय, निदाई निदाई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सभी भक्तों का धन्यवाद। किसी का कोई से संबंधित कोई प्रश्न, कुछ पूछना है, कुछ कहना है?